क्वेश्चन नंबर 36 को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट 35 के जैसा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट में हम लोग पाएंगे, आप लास्ट में पढ़िएगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? लहर, करंट। ठीक है, और क्या फाइंड करना है? दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट का जो स्टिल वाटर में होगा। तो हम लोग क्या करें, इसको सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, उसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर रहे हैं, किसका? बोट का। ठीक है, चलिए अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग मान लेते हैं, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, हम लोग देखे थे कि क्या होता था, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता था। तो बस कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, किसमें होगा? किलोमीटर पर आवर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता था कि वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मेरा जो व्हीकल होगा, बोट होगा, सेलर होगा, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो वाटर क्या चाहेगा? किसको उधर धकेलना, लेकिन जब ये इस सेलर का या बोट का स्पीड ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? काटते हुए चल जाएगा। मतलब क्या कि बोट का स्पीड माइनस क्या? करंट का स्पीड। ठीक है, ऐसा ही क्यों, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, x माइनस वाई ही क्यों? अगर मेरे पास बोट का स्पीड कम होगा तो वो जो वाटर है उसको धक्का देते हुए चला नहीं जाएगा क्या आगे? ठीक है, इसलिए बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट बना डालेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब अप स्ट्रीम में कुछ जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में कुछ जा रहा है, तो दोनों में उसको कितना लग रहा है? 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, ये आपको रफ में लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं T1 जाने में कितना लग रहा है टाइम? T1 लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में, और मेरे पास जो सेकंड है डाउन स्ट्रीम जाने में, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? T लग रहा है। ठीक है, जो कि 10 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़े। ठीक है, यहाँ से टाइम निकालना चाहे तो क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है क्या? तो बस कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, बस इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में आप पढ़िएगा, अप स्ट्रीम दिया गया है, तो अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है? 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया मेरा 30 किलोमीटर। तो यहाँ से लिख लेंगे 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या है? स्पीड। किसका स्पीड? अप स्ट्रीम का स्पीड। और अप स्ट्रीम का स्पीड हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? यहाँ पे x माइनस वाई एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 30 हो गया और स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अप स्ट्रीम का। अब क्या डाउन स्ट्रीम में भी कुछ जा रहा है तो प्लस साइन दे देंगे, और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया है? तो पढ़िएगा, पहले केस में डाउन स्ट्रीम में जो गया है 44 किलोमीटर गया है, तो ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड किसका? डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर टाइम कितना दे रहा है? यहाँ पे पढ़िएगा 10 आवर्स दे रहा है, तो ये मेरे पास 10, ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम, इसलिए हम लोग ऐसे चेंज किए। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे पढ़ के दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, आगे पढ़िएगा 10 आवर्स के बाद। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट कैन गो, अब दूसरा केस आ चुका है तो फिर लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब की बार में कितना जा रहा है? अब की बार में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम का? x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लिए। ठीक है, अब क्या जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में भी कुछ जा रहा है, कितना जा रहा है? 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना? 55 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा मेरे पास? x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे पुट कर दीजिए, और टोटल टाइम कितना लगा रहा है? पढ़िएगा 13 आवर्स बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ इक्वेशन मिला। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 बाई समथिंग है, 1 बाई समथिंग है, अगर इसको एलसीएम लिया जाए तो मल्टीप्लाई होकर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं बीच में कहीं पे। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, अगर ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स माइनस वाई है, इधर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई है, इधर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई है, तो ऐसा रहता था। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए कुछ एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें क्या एज्यूम करेंगे? तो लिखिएगा लेट, क्या यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है? 1 बाई एक्स माइनस वाई
तो 1/x-y इक्वल टू हम लोग u एज्यूम कर लेते हैं, और इधर क्या दिख रहा है आपको 1/x + y इक्वल टू v दिख रहा है, तो इसको हम लोग v एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिए हैं। अब बस कुछ नहीं करेंगे, 1 जहां जहां ये है टर्म है उसके जगह u और v हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में 1/x - y, तो ये क्या हो जाएगा 30 और u हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 30u हो गया, प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पे 44 है और 1/x + y को क्या एज्यूम किए v एज्यूम किए हैं, तो इसको v लिख लीजिए और यहाँ पे 10 लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। कहाँ गया, इस पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो आ जाएगा 40, अब क्या कर लेंगे u कर लेंगे, प्लस साइन कर लेंगे और यहाँ पे 55 क्या कर लेंगे v कर लेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस मिले और यहाँ से क्या आएगा मेरा u और v का कुछ वैल्यू आएगा और वहां से निकाल कर u और v यहाँ पे पुट करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फटाफट फाइंड करते हैं। अब इन दोनों में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। चलिए तो लगाते हैं। इसको कैसे इक्वल किया जा सकता है, यहाँ देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 है। अगर हम लोग कुछ करें इसको 120 और इसको भी 120 कैसे भी ला दे तो u बराबर हो जाएगा क्या, तो इसको 120 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 4 120 आ जाएगा और इसको 120 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या कर रहे हैं 1 इंटू क्या कर रहे हैं हम लोग 4 और दोनों का साइन इक्वल है तो क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, मतलब माइनस का साइन देंगे और 2 इंटू क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ठीक है, अब आइए फटाफट करते हैं। चलिए 1 × 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा 430, 30 × 4 120 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे u है तो u लिख लेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। 44 × 4 कितना हो जाएगा 16 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इक्वल टू इसको 4 से कीजिए तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो ऐसे लिख लीजिए। सेकंड को 3 से करना है तो सेकंड में 3 से कीजिए, कितना आ जाएगा 120 u आ जाएगा, प्लस साइन कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा v इक्वल टू इसको 3 से कीजिए 39 आ जाएगा। ठीक है, इसको साइन चेंज कीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज ऐसे कर लेंगे और ये दोनों मेरा कट गया। v का वैल्यू कुछ आया, देखिए 176 v माइनस 165 मेरे पास 11 v आ जाएगा क्या, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से v निकालना चाहें तो 1/11 आ जाएगा। ठीक है, v आ गया। अब हम लोग u फाइंड करेंगे। u कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक में पुट कर दीजिए तो आपका u निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो कितना है फर्स्ट में तो 30u प्लस 44 और v के बदले कितना है मेरे पास 1/11 आया है क्या, तो इसको पुट कर दीजिए इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए इसको 4 टाइम्स में तो 30u इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 4 उधर कीजिए तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो u निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 6/30 और ये आ जाएगा 1/5 आ गया। ठीक है, यहाँ से u और v का आया है, हम लोग को फाइंड करना है x और y का। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम किए 1/x - y इक्वल टू u एज्यूम किए हैं और 1/x + y इक्वल टू v एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही लिखकर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1/x - y इक्वल टू u था, यहाँ पे देखिए u था तो u के बदले हम लोग डायरेक्ट क्या पुट कर रहे हैं 1/5 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से 1/5 पुट कर लीजिए। अब मेरे पास v का तो क्या माने थे 1/x + y, तो यहाँ लिख लेंगे 1/x + y इक्वल टू v के बदले कितना आया मेरा 1/11 आया है क्या, तो यहाँ से 1/11 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो मेरे पास नया इक्वेशन आ जाएगा x - y × 1 कितना हो जाएगा x - y हो जाएगा इक्वल टू 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 और इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये क्या आ जाएगा x + y इक्वल टू 11 आ जाएगा, इसको फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ थर्ड आ गया फोर्थ आ गया, थर्ड और फोर्थ के हेल्प से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ मत कीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे y में प्लस है, बस ऐड कर दीजिए, y कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर वहां से हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, थर्ड प्लस क्या कर रहे हैं फोर्थ कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कितना है मेरे पास x - y इक्वल टू 5 है और फोर्थ कितना है x + y इक्वल टू कितना है, यहाँ देखिए 11 है। ठीक है, साइन तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 16,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2 मतलब कि 8 आ जाएगा। x कितना आ गया 8 आ गया मेरे पास। x क्या था मेरे पास, हम लोग स्पीड ऑफ बोट का माने थे, ठीक है। तो बोट का स्पीड कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी फाइंड करना है। तो बस y का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। कहां से निकाल दीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए। हम लोग सेकंड में पुट कर, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में पुट कीजिएगा, या थर्ड में भी पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना है x इक्वल टू कितना है मेरे पास 8 है, प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू कितना 11, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो अब लिख दीजिएगा कि हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना, स्ट्रीम का कितना आ गया मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, और बोट का कितना आ गया मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।